और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? नए साल में 2025 से फाड़ रहे हो, मुझे पता है तुम फाड़ रहे हो, डेली बेसिस फाड़ रहे हो। अब इसको रोकना मत। जितना काम कल किए थे, परसों किए थे, उतना ही काम आज करो। और उसके साथ साथ अपनी कसरत भी करना। कसरत, स्लीप और काम तीनों बने हैं एक दूसरे के लिए। देखो शरीर में और दिमाग में क्या ऊर्जा आएगी। जितने भी अटैकर हैं भैया नीचे लिखो कॉमेंट्स में। आपके भैया अगर गोल्स का हलवा बना हुआ है, डायरेक्शनलेस चल रहे हो, तो आओ भैया हमारे साथ ज्वाइन करो। नीचे कॉमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। फाड़ हैं लोग, तुम भी आओ, स्टार्ट करो भाई। अगर काम नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं है, तो अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड के अंदर भैया टूल्स भरे हुए हैं। प्लान कर सकते हो अपने एक गोल को, जो भी गोल है तुम्हारा उसको पुट कर दो उसके अंदर। एक टेम्पलेट पे काम करना स्टार्ट कर दो। एक टेम्पलेट के साथ काम करना स्टार्ट करो। एक बार एक टूल को यूज तो करो, देखो ना फर्क क्या आएगा प्रोडक्टिविटी में। बाकी हमारे साथ नीचे कमेंट्स पे लग जाओ, रुकना मत, काम करते रहो। पर्पस आता है भाई काम करने से। सोनाक्षी सिन्हा का पोस्ट है दिवाली पे, दिस इज व्हाट द एयर लुक्स लाइक. I want to ask all the people who are bursting crackers right now, are you stupid? Are you all stupid? Okay. Are you all stupid or what? And then same insan, New Year's. Pa, 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 pa. Woo-hoo! Woo-hoo! आपने देखा ये न्यू ईयर्स पे पूरे दुनिया में पटाखे फटे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं। चाइना का तो तुम लोग शो देखा ही होगा, जो बिल्कुल खतरनाक ड्रैगन निकाल दिया उन्होंने, ऐसे पटाखे फायरवर्क्स बनाए हैं उन्होंने। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोल्यूशन की कॉन्वर्सेशन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो है। पोल्यूशन की कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए जनवरी में भी, फरवरी में भी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नॉट सिर्फ अक्टूबर, नवंबर या जब भी दिवाली आ रही है उसके 4 दिन पहले, 4 दिन बाद, उसके बाद सब चुप। लेकिन दिवाली के अराउंड सडनली सब जाग जाएंगे, टीवी पे एड्स बन जाएंगे, सबको पोल्यूशन हो जाएगा, सब गरियाने लग जाएंगे और सब कॉजल डिटर्मिनेंट दिवाली को बोल देंगे। जो दिल्ली में अभी जनवरी चल रहा है, जरा पोल्यूशन देखो। अभी फरवरी जब आएगा आप पोल्यूशन देखना दिल्ली का। अरे जब मार्च आएगा मेरे भाई, तुम पोल्यूशन का लेवल देखना। भाई दिल्ली में तो हमेशा से हाई होता है, 300-400 बेसिक चल रहा है दिल्ली का। 300-400 ऑलरेडी हैजर्डस है, 400 ऑलरेडी अनलिवेबल है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम में स्टबल बर्निंग होती है सराउंडिंग एरियाज में, तो भाई वो और ज्यादा आगे जाता है। उसी के बीच में दिवाली होती है। स्टबल बर्निंग के ड्यूरिंग इंटायर टाइम 6 साल 5 साल पहले जाता था 400, अब एवरेज 400 है साल में। जो प्रॉब्लम है उसको सिंपल साइंटिफिकली देखो, वो हमेशा चल रही है। और जो पीक आ रहा है तुम्हारे अक्टूबर नवंबर, इस दौरान वो स्टबल बर्निंग की वजह से आ रहा है। दिवाली एक दिन का इवेंट है, ऑल ओवर इंडिया इवेंट है बाय द वे। अगर पोल्यूशन का पीक दिवाली की वजह से आ रहा होगा तो केरला से लेके अंडमान एंड निकोबार से लेके शिमला से लेके इंडिया के हर जगह से आना चाहिए ना। फिर वो देहरादून से भी आना चाहिए, दार्जिलिंग से भी आना चाहिए। सब में 1-1 हजार क्यों नहीं जाता मेरे भाई? टेक्निकली लॉजिक जो लगा रहे हैं लोग। पोल्यूशन प्रॉब्लम को आपको देखना पड़ेगा, उसके एक्चुअल कॉजल डिटर्मिनेंट्स क्या है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा हम अवेयरनेस के रिगार्डिंग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं कर सकते। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही ध्वस्त हुआ है, क्योंकि हम नॉलेज में और कॉमन सेंसिकल इंफॉर्मेशन एक्विजिशन में, पोजेशन में इतने पीछे जैसे कोई हद नहीं है। मैं दिखूं कि मैं कितना अच्छा हूं तो मैं इश्यू में अपनी नाक घुसा दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है, मैंने सोचा है नहीं, रिसर्च किया नहीं, मेरा कोई एक्चुअल इंटरेस्ट है नहीं, मेरे को दिखाना है कि मेरा इंटरेस्ट है और मैं अच्छा दिखना चाहता हूं। तो भाई इसका इंटेंशन ओरिजिनल क्या है? सेल्फ एनहांसमेंट। तो उसमें क्या होता है, इंसान बिना क्वेश्चन किए वो कहता है कि हाँ मुझे जो लग रहा है वही सत्य है, क्योंकि मोस्ट लोग मानते हैं इसको ये सत्य है। मोस्ट लोग दिवाली के टाइम पे कहते हैं धुआं होता है, पोल्यूशन होता है, जो प्रोपोगेट फर्दर किया जाता है साइको लेवल पे। और ये मिथ बहुत डेंजरस मिथ है, बिकॉज ऑल ईयर राउंड इस मिथ की वजह से कॉन्वर्सेशन होती ही नहीं है। हम चुप्पे से बैठे रहते हैं जैसे कि कोई पोल्यूशन है ही नहीं दिल्ली में। फिर तो इस वक्त तो 60 चल रहा है ना दिल्ली का। कुछ लोग इतने टाइम से इस चीज को मान के बैठे हैं, जो इस वक्त इसको सुन रहे होंगे तो उनके दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा और उसको वो सॉल्व करेंगे बाय बैकफायर इफेक्ट। तुम अपने चीज को डिफेंड करने के लिए और स्ट्रांगली सपोर्ट करने लग जाओगे। तो फिर से सुनो मैं बोल क्या रहा हूं, दिवाली कॉजल डिटर्मिनेंट नहीं है दिल्ली में हाई एयर पोल्यूशन का। फिर से सुनो, दिवाली में पटाखे फटना इज नॉट द कॉजल डिटर्मिनेंट या द कॉज बिहाइंड दिल्ली में पोल्यूशन है। दिल्ली में पोल्यूशन वेरी वेरी हाई थ्रू आउट है। पहली चीज, आई अंडरस्टैंड दिल्ली में दिवाली के दिन अगर तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है कि ऑलरेडी इतना हाई पोल्यूशन है, स्टबल बर्निंग भी बहुत ज्यादा हाई है, पटाखों से एक कंपाउंडिंग इफेक्ट हो सकता है, यह आर्ग्यूमेंट कभी कोई नहीं देता बाय द वे। जब ये आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है दिवाली के अराउंड, सब लोग सडनली दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में सबसे ज्यादा बात होने लग जाती है और दिवाली को साइट किया जाता है एज अ प्राइमरी कॉजल रीजन। अभी तुम शायद कहोगे नहीं नहीं नहीं, हम तो कंपाउंडिंग की बात करते हैं। मैंने तो नहीं देखी भाई, अपने पर्सनल से बता देता हूं मैंने, लेकिन कॉजल बहुत देखी है, क्योंकि हमारे लल्ला सब मेंटेन करके बैठे हैं। दिवाली के राउंड ही बात करनी है इसके बारे में, और उसमें जिसको भी अपने आप को सेल्फ एनहांस करना है, जिसको लगता है कि यहां पे मैं बहुत अच्छा दिखूंगा, यहां पे मैं बहुत सही सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, उनको एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं है इससे, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं वो।
ताकि मैं अच्छा दिखूं, वो घुसा देते अपनी नाक। दूसरा पॉइंट आता है क्लाइमेट साइंस। साइंस है एक, यूट्यूबर्स एट मोस्ट, इन्फ्लुएंसर्स एट मोस्ट अवेयरनेस की बात कर सकते हैं। जब तक साइंटिस्ट इसके सामने नहीं आएंगे, इन कॉन्वर्सेशंस के फोर पे नहीं आएंगे, तब तक ये कॉन्वर्सेशन ब्लेमिंग पे लगी रहेगी। और इस कॉन्वर्सेशन का एक ही रूप है जो मैं जानता हूं, आप भी उसी से ही फेमिलियर हैं, और वो रूप है कि कोई इंसान आके आपको ब्लेम कर रहा है, आपकी वजह से हुआ है, आपकी आदतों की वजह से हुआ है, आप ही तो है ब्लेम कर रहे हो। जिसके घर में खाने में 25,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है, 40,000 सैलरी है, भाई हम ऑर्डर कर लेते हैं, ऑर्डर में प्लास्टिक आ जाता है, अब उसमें गिल्ट फील कर लें, भाई हमने कर दिया यार, हमारी वजह से तो हो रहा है भैया सारा क्लाइमेट चेंज। ये पूरा डनिंग क्रूगर इफेक्ट पे गेम चल रहा है पूरा। हम आई थिंक क्योंकि दिल से अच्छाई चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं और भलाई चाहते हैं सृष्टि की, इसलिए हम मे भी इतना क्वेश्चन नहीं करते और हम सोचते हैं कोई अच्छी भावना से बोल रहा होगा तो वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ये बहुत बड़ी इसमें फैलेसीज अटैच्ड हैं। मैं इतना अच्छा आदमी हूं क्या मैं इतनी अच्छी औरत हूं क्योंकि मैं बता पा रहा हूं तुम गलत हो। उससे अगर एक्चुअल पूछ लोगे ना, पेपर पेन लो, एक्चुअल मेरे को साइंटिफिक डेटा साइट करो, सारा साइंटिफिक डेटा, और मुझे एक्चुअल एक ऐसे फॉर्म में बताओ यार, विद साइटेशंस। मुझे ऑल्सो साइटेशंस न्यूज आर्टिकल से नहीं हो सकते, वो साइटेशन से नहीं होती। न्यूज आर्टिकल के नीचे खुद आर्टिकल नीचे लिखा होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इसकी। आड़ी ताड़ी दो कौड़ी के इन्फेरेंसेस, कुछ भी डेटा उनको खुद स्टडी करना आता नहीं है, समझ है नहीं, रिसर्च करी नहीं, वो कोई भी इन्फेरेंसेस बना देते हैं, कुछ भी जनरलाइज कर देते हैं, कुछ भी चेक नहीं करते। और अगर वो ब्लंडर भी कर दें उसके बाद यहां इस देश में तो आदमी अपोलोजाइज भी नहीं करता, आदमी मूव ऑन कर देता है, ऐसे हमने कभी किया ही नहीं, हमने कभी ऐसा आर्टिकल लिखा ही नहीं था। 40% ऑफ मैरिड वुमेन चीट, 70% ऑफ मैरिड वुमेन चीट। किसी कंपनी ने किया है ये सर्वे, डेटिंग कोई कंपनी होगी उसने किया है सर्वे, उसका साइट कर रहे हैं डेटा कि 40%, 50%, 60% मैरिड वुमेन और मैरिड पीपल चीट। तो ये साइंस होती है, ये साइंस है। ये सिर्फ बता रहा हम कितने इग्नोरेंट हैं। कोई कंपनी जो सर्वे कर रही है उसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, बाय द वे कोई लेना देना नहीं है। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, कौन से स्केल्स, तुमने कैसे सैंपल साइज इतना बड़ा किया, रिपीटेबिलिटी क्या है उसकी, तुम्हें क्या पता कुछ भी। तुमने कैसे भाई जितने भी बायस होते हैं तुमने वो कैसे हटाए, पब्लिकेशन बायस से लेके, सिलेक्शन बायस से लेके, डिजायरेबिलिटी बायस से लेके, कोई साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ, उसको कोई पीयर रिव्यू नहीं हुआ, उसकी मेथोडोलॉजी को लेके कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं उसमें अटैच, वो है ही नहीं कुछ भी साइंटिफिक। न्यूज़पेपर पब्लिश कर देंगे साइंस है ये, और नीचे कमेंट सब लोग कहते हैं हमें आजकल तो शादी कर ही नहीं सकते। ये चल रहा है। अब एक बात बताओ, जब ये ट्रेंड है, हम इतने खतरनाक लेवल पे अनएजुकेटेड वे में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप किस पे विश्वास कर सकते हो? सिंपल सी बात है, एक्यूरेट डेटा पे। जब तक एक्यूरेट डेटा नहीं आ रहा तो दो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आप खुद से सीख करो, वरना ओपिनियन मत दो, क्योंकि आप डनिंग क्रूगर इफेक्ट पे ही या फिर एक नार्सिसिस्टिक सेल्फ एनहांसमेंट की बेसिस पे आप एक्ट कर रहे हो। आपको सुपीरियर दिखना है तो मैं तो इतना ज्यादा अब रैशनल बीइंग हो चुका हूं, इतना ऊपर उठ चुका हूं कि अब इंसानों को कहेंगे कि इंसान, ये लोग तो मैं कितना ऊपर हूं इनसे, अरे मैं कितना ऊपर आ गया हूं, अरे मैं बहुत ऊपर हूं इंसानों से, तो मैं बताऊंगा इंसान। चिल मारो, साइंटिफिक है तुम्हारी बात, कितना उसमें साइंटिफिक तुम साइट कर पा रहे हो, कितना तुम समझते हो, कॉजल और कोरिलेशन भी कितना परसेंटेज तुम कह सकते हो, कितने मार्कर्स हैं, कितने सारे मल्टीपल कॉजल इफेक्ट्स हैं, कितने ज्यादा मल्टीपल कोरिलेशंस पाए हैं। कोरिलेशंस क्या है, कॉजल चीजें क्या है, तो पता चलेगा एक्चुअली वो भी समुद्र है, हर सब्जेक्ट समुद्र है, तभी इतने सारे लोग उसमें काम करते हैं, उनमें भी कंसेंसस नहीं होता, लड़ाई करते रहते हैं एक दूसरे से। 25 थ्योरियां चल रही होती है, 25 नई थ्योरियां बन रही होती है, 25 पुरानी थ्योरियां थोड़ा बहुत राइट होती हैं, मोस्टली गलत होती हैं। ये है साइंस। तो मुझसे जब कमेंट में लोग आते हैं कि भाई इस पे वीडियो बनाओ ना, तुम खुद से पढ़ो ना, तुम खुद से क्यों नहीं पढ़ते हो, साइंस है वो। तुम्हारे को यूट्यूबर क्या लगता है, क्या कुछ साइंटिस्ट है क्या यूट्यूबर? और अगर कोई यूट्यूबर साइंटिस्ट है भी तो वो सिर्फ अपनी फील्ड के बारे में बात कर रहा होगा। तुम एक चीज देखना, कभी भी कोई भी साइंटिस्ट अगर यूट्यूब पर बैठा और बात कर रहा है, तुम ऐसे देखो कितने रिस्पेक्टफुल होंगे कि उनको कितनी चीजें नहीं पता। वो ये नहीं कोई सेलुलर तुम्हारी बायोलॉजी पे स्टार्ट हो जाएगा बोलना, उसके बाद कहेगा मैं क्वांटम मैकेनिक्स से बात करूंगा, उसके बाद वो जाएगा, वो एक बहुत ही गधा ही इंसान है जो कुछ भी बोल दे रहा है। तुम्हारा ब्रेन की औकात ही नहीं है स्टोर करने की इतनी इंफॉर्मेशन प्लस प्रोसेस करने की। हर सब्जेक्ट अपने में एक समुद्र है। क्लाइमेट साइंस के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो एक्चुअल में एक अच्छी इन्फॉर्म्ड साइंटिस्ट की बुक पढ़ो। यूट्यूबर बताएगा, यूट्यूबर एक तो मुझे समझ नहीं आया कौन सा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटर बन गया आज के टाइम पे, और जिसको पता नहीं किस लेवल की हम क्रेडिबिलिटी प्रदान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? उसकी किस चीज में डिग्री है, करता क्या है, कितनी उसकी रैशनल थिंकिंग है, कितनी उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, कितनी नॉलेज है उसके पास किस चीजों की, या फिर एक सिंपल खड़ा होकर एक इंसान एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। इसी से अब हम जब मारते हैं बॉलीवुड पे, कितना डेटा बेस्ड है ये, किनकी सुन रहे हो, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, इनकी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में तुम्हें कुछ पता है, शौकिया कितना पढ़ते हैं ये पता है, या इनकी जिंदगी क्या है, भाई मैं कैसा दिखता हूं, मेरे कितने फॉलोअर हैं, मेरी पीआर क्या चल रही है, या फिर इनकी जिंदगी ये है।
और आज सडनली हम कूद जाएंगे एक टॉपिक पे क्योंकि हमें लगता है इसमें हम अच्छा दिखेंगे, तो हम टॉपिक्स हाईजैक करते हैं, कॉजेस हाईजैक करते हैं, अपने आप को घुसा देते हैं उनके मिडिल में ताकि हम अच्छा दिखें। फायर क्रैकर्स पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो है एक्चुअली में बहुत लेजिट आर्ग्यूमेंट है, वो है भाई जब आप पटाखे छोड़ते हो जानवरों को एक्चुअल में हार्म होता है। साइंटिफिकली ट्रू आर्ग्यूमेंट है ये। बर्ड से लेके बिल्लियां, कुत्ते, जितने भी जानवर ले लो, जब आप पटाखे फोड़ रहे होते हो एक्चुअल में उनको हार्म होता है। दैट्स अ स्टेलर आर्ग्यूमेंट। बहरहाल आपको इन सेलिब्रिटीज की क्रेडिबिलिटी दिखती रहती है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन डिस्पर्जन। इतना आपको सिक्योर और स्मार्ट हो जाना चाहिए कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दुनिया को देके बैठे हो कि हमको ये सिखाएगा इस पर्टिकुलर साइंटिफिक सब्जेक्ट के बारे में, अनलेस वो उस इंसान के पास कोई डिग्री है, देन आई अंडरस्टैंड, विदाउट अ डाउट देन बनता है उस इंसान का, एजुकेटर हो गया ना वो। तो भैया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ले लो जितनी ले सकते हो। इफ यू वांट टू एजुकेट योरसेल्फ और इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इन क्लाइमेट साइंस, गूगल करो द बेस्ट बुक्स ऑन क्लाइमेट साइंस बाय साइंटिस्ट एंड देन मेक दैट योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, वरना तो मजाक कर रहे हो भाई। काफी चीजों में क्या होता है कि इनका इंपैक्ट इतना खराब नहीं है, बट वो सेंसेशनल बहुत है वो डेटा, तो उसको इतना एग्जैजरेट कर दिया जाता है कि एक्चुअल चीजें जो इंपैक्ट डाल रही है वो इतनी कभी उन पर रोशनी पड़ती ही नहीं है। ये बहुत होता है। और बाकी भाई काम करो, आगे बढ़ते रहो अपनी जिंदगी में, स्मार्ट बनो भाई।